कितना आनंद है। भगवान जहां जहां भगवान चले जाते हैं वो सौभाग्यवान होता है, और जिस स्थान को छोड़ देते हैं, बताइए, सबरी माई की कुटिया को धन्य कर दिया। कितनी खुश है सबरी माई। राम आ गए धन्य भाग, सबरी हर साई। राम आ गए धन्य भाग, सबरी हर साई। सब लोग गाइए ताली बजाते हुए। धन्य भाग सबरी हर साई। और यहाँ क्या है? लो आ गई उनकी याद, वो नहीं लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई। लेकिन अब प्रतीक्षा खत्म हो गई। राम आ गए धन्य भाग, सबरी हर साई। राम आ गए धन्य भाग, सबरी हर साई। आंखों में प्रेम आंसू, चरणों को धो रही है। आँखों में प्रेम आंसू, चरणों को धो रही है। मारे खुशी के सबरी व्याकुल सी हो रही है। मारे खुशी के सबरी व्याकुल सी हो रही है। क्या लाऊं क्या खिलाऊं, क्या लाऊं क्या खिलाऊं, कुछ भी समझ न आए। राम आ गए धन्य भाग, सबरी हर साई। राम आ गए धन्य भाग, सबरी हर साई। और बन से जो तोड़ कर वो दोना में बेर लाई। वन से जो तोड़ कर वो दोना में बेर लाई। दोना में तोड़ तोड़ करके बेर ला रही है सबरी माई, और थोड़ा चकती जा रही है कि कहीं खट्टे तो नहीं है। और भगवान राम जी वैसे ही सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। वन से जो तोड़ कर
सकुचा के मन में सबरे श्री राम को बढ़ाई। सकुचा के मन में सबरी श्री राम को बढ़ाई। श्री राम को दिया है, श्री राम को दिया है तो भी लखन न खाए। राम आ गए धन्य भाग सबरी हर साए। राम आ गए धन्य भाग सबरी हर साए। राम आ गए धन्य भाग सबरी हर साए। सबरी हर साए। सबरी हर साए। आँखों में प्रेम आंसू चरणों को धो रही है। आँखों में प्रेम आंसू चरणों को धो रही है। मारे खुशी की सबरी व्याकुल सी हो रही है। हमारे खुशी के सबरी व्याकुल सी हो रही है। क्या लाऊं क्या खिलाऊं कुछ भी समझ न आए। क्यों? राम आ गए धन्य भाग सबरी हर साए। राम आ गए धन्य भाग सबरी हर साए। सबरी हर साए। सबरी हर साए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित जी राजा बने। एक बार राजा परीक्षित जी जंगल में भ्रमण करने गए। बहुत ध्यान से सुनना। तो देखा एक गाय आई है। गाय बहुत जोर जोर रंभा रही है, रो रही है। गाय को किसी ने इतना पीटा है कि गाय के शरीर से मानो खाल उधड़ गई हो। राजा परीक्षित जी रथ से उतरे और गाय से पूछा, गौ माता तुम्हें किसने मारा है? गाय ने उत्तर दिया, धर्मावतार मैं गाय नहीं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। धर्मावतार में गाय नहीं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। धर्मावतार मैं गाय नहीं, ओ धर्मावतार में गाय नहीं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। ओ मैं भी पृथ्वी कहलाती हूँ। कलयुग के अत्याचारों से, कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाती हूँ। कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाती हूँ। कलयुग के अत्याचारों से
अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाती। महाराज मैं गाय नहीं, मैं पृथ्वी हूँ। गाय का रूप बना करके जा रही हूँ ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास जा रही हूँ। क्यों? मैं पृथ्वी हूं, मेरे ऊपर इतना कलयुग का आगमन हो गया, इतना अत्याचार हो गया कि मैं उस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही हूं। चिंता ना करो। पृथ्वी को सुस्त किया, तब तक पीछे से एक बैल आ गया। पूछा, बैल तुम्हें किसने मारा है? मैं बैल नहीं हूं, धर्मावतार मैं बैल नहीं। धर्मावतार मैं बैल नहीं। पृथ्वी पर धर्म कहाता हूँ। पृथ्वी पर धर्म कहाता हूँ। कलयुग के अत्याचारों से, कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाता हूँ। कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाता हूँ। हाँ, संसार छोड़ कर जाता हूँ। संसार छोड़ कर जाता हूँ। इस कलयुग के अत्याचार से, कलयुग इतना अत्याचार कर रहा है, इसलिए मैं संसार छोड़ करके जा रहा हूं। धर्म के 4 चरण हैं। कितने? बोले 4। कौन कौन? बोले सत्य, पवित्रता, दया और दान। कलयुग के प्रभाव से लोग झूठ बोलने लगे, सत्य रूपी चरण टूट गया, पवित्रता रूपी चरण टूट गया, लोग पवित्र नहीं रहना चाहते। दया रूपी चरण टूट गया, घरों में कलह होने लगी, अकारण झगड़ा होने लगा, तो दया रूपी चरण टूट गया। केवल दान पर धर्म टिका है। प्रगटिचारि पग धर्म के कलिमऊ एक प्रधान। एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। जो दान देते हैं आप, उसी दान पर केवल धर्म टिका हुआ है। इसलिए जहां भी जाओ कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अदत्त दानाथि भवे दरिद्री। जो जीवन में जिनकी दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, अगले जन्म में दरिद्र होते हैं, गरीब होते। दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। दरिद्रता के प्रभाव से पाप करते हैं। पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति। पाप के प्रभाव से नरक जाते हैं। पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। फिर अगले जन्म में पुनः दरिद्री और पुनः पापी होते हैं। इसलिए जीवन में दान देना जरूर आवश्यक है। बैल को शांत किया, धर्म को सांत्वना दी है। तब तक देखा लोहे का मूसल लेकर के पीछे से काले कुरूप रूप में कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जी के पांव पकड़ लिए। राजा ने कहा, नते गुडा केस यशोधराणाम बद्ध्वांजलिर्वै भयमस्ति किंचित नवर्तितव्यं भवतां कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धो नते गुडाकेश यशोधराणां बद्ध्वांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्। राजा परीक्षित जी ने कहा, देखो कलयुग, तुम चिंता न करो, अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हमारे बाबा का कोई, अर्जुन का कोई कितना भी दुश्मन हो, लेकिन ये शरण में आ जाता था तो उसे माफ कर देते थे। आखिर उन्हीं के हम पौत्र हैं, चिंता न करो। लेकिन एक काम करना पड़ेगा कलयुग तुम्हें। हे कलयुग, मेरे राज्य को छोड़ करके तुम कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यदि तुम हमारे राज्य में रहोगे तो बड़ी मुश्किल पैदा कर दोगे। क्या मुश्किल होगी?
त्वां वर्तमानं नरदेव देहि सनो पवित्रो यम धर्म पूगा लोभो नतम चौर्यमनार मंगो ज्येष्ठा च माया कलह सुदंभा। तुम यदि मेरे राज्य में रहोगे, कलयुग जहां भी रहता है तो कलयुग के रहने से त्वाम वर्तमानम नरदेव देह, तुम्हारे रहने से मनुष्य के देह में शनु प्रवत्तो यम धर्म पूगा लोभो, मनुष्य में लोभ प्रवेश कर जाता है। नृतम अकारण झूठ बोलने लगता है मनुष्य कलयुग के प्रभाव से। चोरी करने की प्रवृत्ति इंसान की हो जाती है। ज्येष्ठा च माया कलहस्य दंभ, इंसान दंभी पाखंडी हो जाता है, माया में लिप्त हो जाता है और अकारण घरों में कलह होने लगती है। न वर्तितव्यम तद धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञ यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञा। कलयुग में एक ही बात कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरा ब्रह्मावर्त क्षेत्र राज्य है, इस राज्य को छोड़ के तुम दूर चले जाओ, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। कलयुग ने कहा महाराज अपने ही यहां हमें स्थान दे दो। आप गिनती के जो स्थान दे दोगे हम उन्हीं स्थानों पर वास कर लेंगे। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, आज से तुम 4 स्थानों पर वास करो। कलयुग ने कहा कौन से 4 स्थान? बोले द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो, कभी सुख शांति नहीं आ सकती है। द्यूतम पानम, जहां मदिरा पान की जाती हो। स्त्रिया सूना, जहां वेश्याओं का वास हो, जहां मांस काटा खाया जाता हो। यत्र अधर्म चतुर्विधा, हे अधर्म इन 4 स्थानों पर तुम वास करो। कलयुग ने कहा महाराज स्थान तो आपने 4 दिए, लेकिन एक भी स्थान अच्छा नहीं दिया, एक स्थान थोड़ा अच्छा दे दो। राजा ने कहा अच्छा मांग लो। कलयुग ने कहा महाराज सोना दे दो। राजा ने कहा सोना में 5 गुण है। ततो नृतम, सोना के कारण लोग झूठ बोल जाते हैं। नृतम मदम, अभिमान आ जाता है सोना से। रजोगुण आता है, बैरम, बैर को बढ़ाता है। कहो द्यूरानी जिठानी में झगड़ा करा दे, इन्हें एक कुंडल ज्यादा मिला हमें कम मिला। रजो बैरम च पंचमम, बैर को बढ़ाता है सोना। लेकिन जब सौभाग्यवती स्त्री धारण करती है सोने को तो उसको सौभाग्य को बढ़ाता है। इसलिए स्त्रियों के लिए सुवर्ण श्रेष्ठ है। हाँ, जाओ आज से तुम सोना में वास करो। राजा मुकुट, सोने का मुकुट, राजा परीक्षित जी सोने का मुकुट लगाए हुए हैं। राजा परीक्षित जी के सर पर सवार हो गया कलयुग। बुद्धि को बिगाड़ दिया। राजा परीक्षित जी जल पीने के लिए समीक ऋषि की कुटिया में गए। समीक ऋषि तपस्या में मग्न थे। ध्यान नहीं दिया, मरा हुआ सर्प राजा ने महात्मा के गले में पहना दिया। जब समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि को पता चला, श्राप दे दिया तक्षका सप्तमे हनि, 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। ये खबर जब राजा को पता चली, राजा ने सब छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ करके राजा परीक्षित जी हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर जा रहे हैं। हम सबको एक दिन तिनके की भांति सब छोड़ के जाना है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा ऐसे नहीं, होले होले ताली बजाते हुए। जितनी बुरी रेखाएं हैं सब समाप्त हो जाएगी, भाग्यवान रेखाएं जागृत हो जाए। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जयराम जी की। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए तो फल अच्छा मिलेगा। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक जा रहे हैं एक आ रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जयराम जी की। भगवान ने पहले ही निर्धारित कर दिया है सब। क्या निर्धारित कर दिया है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट के भी आना। तय कर दिया लौट के भी आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं।
कति हर पत्ते पर परमात्मा का वास है। बैठे हैं जो धान की बालियों पर, बैठे हैं जो धान की बालियों पर, समाए मेहंदी की लालियों पर, समाए मेहंदी की लालियों पर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर धारे, और इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक जा रहे हैं एक आ रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। उड़िए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।